हेलो स्टूडेंट, रेड क्लाइमेक्स स्टडी चैनल पर आपका पुनः कक्षा 12 के सभी स्टूडेंटों का मैथमेटिक्स जो पढ़ने वाले हैं उनका स्वागत है। मैं सुधाकर शर्मा आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं और नई चीज़ों के साथ लेके आया हूं। तो आप सभी लोग, आज मैं आपको अवकलन में लवगुणकीय फलन जो है चैप्टर आपका, उससे संबंधित चैप्टर में आपको पढ़ाने चल रहा हूं, जो कि आपके चैप्टर एनसीईआरटी में 5.5 के तहत आता है। ये जो आपका चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इसका एक सवाल पूछा जाएगा तो वो सवाल आपके 5 नंबर में पूछा जाएगा। ओके बेटा, तो समझिए यहाँ पे किन किन फलनों का आप अवकलन इस विधि से करेंगे। ये कौन से ऐसे फलन है जिनमें आपको लॉग लेना पड़ेगा, जिनका आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा, लॉग लेना पड़ेगा और लॉग लेके आप सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहां पर देखिए, आप सबसे फलन में उन फलनों का नाम लिख रहा हूं जिनमें आप लॉगरिथम लेके ही आप अवकलन कर पाएंगे, अन्यथा आप अवकलन नहीं कर पाएंगे। जैसे यहां पर देखिए, कई फलन आपके गुणे के रूप में दिए गए हों। फर्स्ट क्या है, कई फलन किसमें दिए गए हों बेटा, गुणे के रूप में। ठीक, एज एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल आपने लिया, जैसे आपका लिखा है साइन एक्स गुणे कॉस एक्स, गुणे बेटा लिखा है आपका tan एक्स, गुणे आपका हो गया कितना, x लिखा है। तो यहां पर देखिए 4 फलन आपका दिया है, ये साइन एक्स पहला, दूसरा क्या है cos एक्स, फिर तीसरा tan एक्स, फिर कितना लिखा है, x लिखा है। तो इस तरीके के सवाल को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो भाई लॉगरिथम मेथड से, यानी लघुगणक लेके आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा नियम क्या है, यदि आपकी चर की पावर आपका चर लिखा हो बेटा, क्या लिखा हो बेटा, चर की पावर चर लिखा हो, यानी जो आप डीडीएक्स ऑफ वाई लिखते हैं, चर एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो इस प्रकार का यदि कोई फंक्शन प्राप्त हो एज ए क्वेश्चन, एक्स की पावर एक्स लिखा हो, क्या लिखा बेटा, एक्स की पावर एक्स लिखा हो, तब आप फलन का जब तक लॉगरिथम नहीं लेंगे तब तक आप समाकलन अवकलन आप नहीं कर पाएंगे। यहां पर तीसरा आपका होता है चर की घात कोई फलन आपका दिया गया हो, जैसे यहां पर एज एग्जाम्पल के रूप में आप लिखते हैं एक्स की पावर, जैसे मान लीजिए त्रिकोणमितीय फलन आपका लिखा है कितना है, साइन एक्स। यहां पर देखिए एक्स की पावर कितना है, साइन एक्स, या एक्स की पावर कितना आपका लिखा है, tan इनवर्स एक्स लिखा है। तो इस तरीके का यदि कोई फंक्शन आपको कहीं पर भी अवकलन में दिया रहेगा तो यहां पर आप क्या करेंगे, उनका लॉगरिथम लेंगे। फोर्थ काइंड जो आपका है, फलन की घात आपका चर लिखा हो, तो फलन की घात चर का मतलब ये होता है, फंक्शन ये आपका देखिए, यहां पर मान लीजिए आपका कितना लिखा है बेटा, साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स की पावर कितना लिखा है आपका, एक्स लिखा है, या फिर tan इनवर्स एक्स पूरे की पावर कितना लिखा है बेटा, एक्स लिखा है। तो यहां पर देखिए साइन एक्स होल टू दी पावर एक्स लिखा है, तो जब तक इसका आप लॉगरिथम नहीं लेंगे तब तक आप उसका अवकलन नहीं कर पाएंगे। फिर पांचवें कांड में आपका आता है बेटा फलन की पावर फलन हो। देखिए यहां पर फलन की पावर यदि आपका क्या हो बेटा, फलन उपस्थित हो, एज एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं साइन एक्स की पावर आपका कितना बेटा, लॉग एक्स लिखा हो, या फिर tan इनवर्स एक्स की पावर कितना हो आपका, साइन इनवर्स एक्स लिखा हो। तो जब कभी भी आपको इस तरीके के फंक्शन आपको आपके पेपर में, आपकी किताब में जो क्वेश्चंस आपको अवकलन के लगाने हो, यदि आपको ये मिले तो इतने ही कंडीशंस हैं जिनका आप क्या लेंगे बेटा, लॉगरिथम लेंगे। यहां पर मैं ये तरीका इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तरीका आपको जस्ट तुरंत आप कैच कर ले जाएंगे। यहाँ पर चर की घात चर, चर की घात फलन, फलन की घात चर, फलन की घात फलन यदि लिखा हो तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर जो बताएं इस तरीके के यदि कहीं पर भी आपको फंक्शंस मिल रहे हैं तो वहां पर बिना लॉगरिथम के आपको हल नहीं कर पाएंगे। या यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा है कई फलन गुणे के रूप में भी हों, यानी 2 से ज्यादा फलन, 3 फलन या 4 फलन या 2 ही फलन आपके गुणे के रूप में दिए गए हों, तब भी आप इनका अवकलन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे बेटा, लॉगरिथम लेके आप करेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे लॉगरिथम किन किन कंडीशनों में लिया जाएगा। तो पहला कंडीशन कई फलन गुणे के रूप में दिए गए हों, दूसरी कंडीशन चर की पावर चर हो, एक्स की पावर एक्स, या फलन की पावर फलन, वाई की पावर वाई, इस तरीके का चर की घात फलन हो, एक्स की पावर साइन एक्स लिखा हो, एक्स की पावर tan इनवर्स एक्स लिखा हो, फलन की घात चर हो, sin x की पावर x लिखा हो, tan इनवर्स x की पावर क्या हो, x हो, या फिर फलन की पावर फलन यानी sin x की पावर log x, या फिर एग्जाम्पल के रूप में आपने लिखा tan इनवर्स x की पावर कितना लिखा हो,
साइन इनवर्स लिखा हो, तो इस तरीके का जब भी आपको फंक्शन मिले बेटा तो आप वहां पर क्या लेंगे, लॉगरिथम लेंगे, और बिना लॉगरिथम लिए इस सवाल को आप हल नहीं कर पाएंगे। क्यों लॉगरिथम लिया जाता है बेटा, क्वेश्चन आता है क्यों लॉगरिथम लेते हैं, बिना लॉगरिथम क्या ये नहीं आएगा। तो अवकलन के जितने भी फार्मूले आपने बेटा पढ़ा है उसमें कहीं पर भी ऐसा कोई फार्मूला आपने नहीं पढ़ा है। तो जब आप लॉगरिथम ले लेंगे तो जो अवकलन आप करते हैं फंक्शनों का उसमें आप ये नियम यानी जो फार्मूला होता है तब आप लगा पाएंगे। जब आप लॉगरिथम लेंगे तभी आप इसको फार्मूले में पिरो पाएंगे और आफ्टर दैट आप सवाल को कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, अगला इसमें ये नियम आता है कि आएगा क्या इसमें बेटा, जैसे आप आंसर आप ले आए, क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, अंत में देखिए जो आपका मूल फलन दिया है, मूल फलन जैसे x की पावर x है, x की पावर साइन इनवर्स x है, या फिर एक्सेट्रा, इसमें से जो भी आपके इसमें एग्जाम्पल के रूप में आपका जो मैंने लिखा है, जो फंक्शन जिसका आप अवकलन कर रहे हैं वो अवकलित फलन में गुणे के रूप में जरूर आएगा बेटा। क्या होगा, वो फंक्शन जो आपका आंसर आएगा उसमें गुणे के रूप में वो फलन मूल रूप से अवश्य आएगा। तो याद रखेंगे कि यदि लॉगरिथम से कोई भी सवाल आप लगाएंगे जो आपका मूल फलन रहेगा वो गुणे के रूप में बेटा क्या होगा, अवश्य आएगा। तो मेरे ख्याल से लॉगरिथम किन फलनों का लिया जाएगा आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल के द्वारा। तो चलते हैं आपके चैप्टर 5.5 की तरफ। ओके, तो बेटा आपका पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे जो यहां पर दिखाई पड़ेगा आपको, देखिए ऊपर सवाल लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर पूरे 11 सवाल मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में करके आप लिखेंगे, देंगे हमें, वहां पे सॉल्व करके बेटा मैं आपको समझा दूंगा। इसका पहला सवाल इस चैप्टर का आपके एनसीईआरटी बुक का, cos x गुणे cos 2x गुणे cos बेटा कितना लिखा है, 3x लिखा है। तो इस फलन का इसके सापेक्ष बेटा क्या करना है, अवकलन करना है। जो अवकलन का आपने फार्मूला पढ़ा है, दो फलनों के गुणनफल का पढ़ा है, ना कि तीन फलनों का या फिर चार फलनों का। ये जो सवाल इसमें तीन फंक्शन आपका दिया गया, इसको दो तरीके से, यानी दो फलन को एक फलन मान के और एक दूसरे को दूसरा फलन मान के प्रथम गुणे द्वितीय फलन का अवकलन का जो सूत्र होता है उससे भी लगा सकते हैं। और बाय लॉगरिथम मेथड कैसे लगाया जाएगा यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए आप जो दिया गया फलन उसको y के इक्वल टू प्रूव करते हैं यानी मानते हैं। यहाँ पर दिया गया फलन, यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, दिया गया फलन, इसको आप सपोज करेंगे या इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं बेटा, माना। क्या लिख सकते हैं, माना। या तो ये लिखिए या तो फिर ये लिखिए। y बराबर बेटा आपका लिखा है क्वेश्चन cos x गुणे cos लिखा है बेटा 2x गुणे लिखा है cos 3x। ओके, यहां पर देखिए दो फलन ना हो कि कितने फलन यहां पर दिए गए हैं, तीन फलन। तो यहाँ पे बाई लॉगरिथम मेथड से यानी लघु गुणे के रूप से कैसे इसको लगाया जाएगा वो हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों का क्या लेंगे आप, लॉग लेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का क्या लेने पर बेटा, लॉग लेने पर। तो लॉग का नियम आप लोग जानते होंगे, मैंने देखिए बेटा यहाँ पर लॉगरिथम के फार्मूले में जो लिख रहा हूँ इसको अपने दिमाग में रखे रहेंगे। देखिए यहाँ पे log m गुणे n बराबर आपका होता है फार्मूला log m प्लस बेटा कितना होता है, log m। ठीक, यदि कई फलन हो गुणे के रूप में तो सबके बीच में कौन से लगाएंगे, log लगाएंगे और सबका लॉगरिथम लेके आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देखिए अगला फार्मूला आता है log m की पावर n। यदि पावर के रूप में दिया गया हो तो ये आगे आ जाती है घातांक, आप लिखते हैं n गुणे log बेटा क्या लिखेंगे m। इसी तरीके से अगर आपका log m by n लिखा है, क्या लिखा है बेटा, log m by n, इसको आप लिखेंगे log m और माइनस बेटा कितना हो जाएगा आपका, log n हो जाएगा। ओके, यही तीन फार्मूले आपके इस पूरे लॉगरिथम भर में यूज होंगे। तो इन्हीं फर्मों का प्रयोग करके आप सवाल हल करेंगे। तो चलते हैं सवाल की तरफ। देखिए दोनों पक्षों का बेटा क्या लेंगे, log लेंगे। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का log लेने पर इस पक्ष में क्या आ जाएगा बेटा, log y आ जाएगा। इधर आप लिखेंगे log ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, cos x गुणे कितना लिखेंगे आप, cos 2x गुणे कितना हो जाएगा, cos 3x। ओके, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीन फलन गुणे के रूप में दिए गए हों तो यहाँ पर फार्मूला आप ये लगाएंगे योग फल वाला। यहाँ पर आप लिखेंगे log ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, cos x प्लस log ऑफ कितना हो जाएगा आपका, cos 2x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, log ऑफ cos 3x। ओके, इधर कितना है आपका, log ऑफ बेटा क्या है बेटा, y है। ओके, अब
अब यहाँ पर देखिए आपका सिंगल फलन, ये यहाँ पर सिंगल फलन यानी जो फलन आपके तीन थे वो गुणे के रूप में थे, उनको आपने योगफल के रूप में तोड़ दिया है। बड़े आराम से फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। लिखेंगे बेटा x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। जैसे ही अवकलन क्या करेंगे आप लिखेंगे डी डी एक्स, किस चर के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं आप, x के सापेक्ष, सो दैट लिखेंगे डी डी एक्स log ऑफ y। क्या लिखेंगे बेटा, डी डी एक्स ऑफ log ऑफ y, सबका डी डी एक्स ले लेंगे तो आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ log ऑफ cos x। फिर यहाँ पर देखिए डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा, log आप कितना हो जाएगा बेटा cos 2x, फिर प्लस हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log आप कितना हो जाएगा बेटा cos 3x। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखिए जो मूल चर है वो आपका x है और यहाँ पर log y का अवकलन करने जा रहे हैं। तो आपको फार्मूला यहाँ पर बताया गया था जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, डी डी एक्स ऑफ log x। तो log x का अवकलन बेटा कितना होता है, 1/x होता है। यहाँ पर log y का फार्मूला वही लगेगा, तो 1/, कितना हो जाएगा बेटा y। फिर यहाँ पर देखिए x नाम के y है, इसका भी अवकलन करेंगे दोबारा, लिखेंगे पूरे डी डी एक्स आप क्या लिखेंगे बेटा y लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर भी एक प्रक्रिया है, ये संयुक्त फलन आपके दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी फार्मूला वही लगाएंगे, log का कितना हो जाएगा बेटा 1/, पूरे चर के स्थान पे क्या लिखा है cos x, सो दैट आप क्या लिखेंगे cos x। फिर देखिए x नाम के cos x था तो इसका भी अवकलन आप करेंगे, पूरे डी डी एक्स आप क्या हो जाएगा बेटा cos x प्लस log का cos 2x लिखा है, फार्मूला जब लगाएंगे log का तो 1/, में चला आएगा, 1/, कितना हो जाएगा cos 2x, गुणे फिर डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा बेटा cos 2x। ओके, सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी आप करेंगे, तो log का फार्मूला तो 1/, में चला जाएगा, क्या लिखा जाएगा cos 3x, फिर गुणे लिखेंगे डी डी एक्स आप cos बेटा कितना हो जाएगा 3x। आगे के स्टेप्स हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पे y बटे में है, इधर चला जाएगा, किसमें हो जाएगा बेटा गुणे में, सो दैट आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y। और आपको इसी की वैल्यू निकालनी थी, y गुणे, देखिए ध्यान से यहाँ पर y गुणे, y के बाद यहाँ पर 3 पद है, तो इसलिए आप इसको ब्रैकेट्स में सॉल्व करके लिखेंगे। 1/, बेटा कितना हो गया cos x, आप जानते हैं cos x का अवकलन बेटा कितना होता है माइनस sin x होता है। ठीक, फिर प्लस ये अवकलन का फार्मूला आप लगा चुके थे, तो 1/, कितना आया था cos 2x, यहाँ पर cos 2x का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा बेटा माइनस sin कितना हो जाएगा 2x। फिर थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पर मूल चर आपका नहीं है x, यहाँ पर 2x लिखा, इसका भी अवकलन करेंगे, फिर लिखेंगे गुणे डी डी एक्स आप कितना लिखेंगे बेटा 2x, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये वाला पद आप लिखेंगे 1/, कितना लिखेंगे cos 3x, गुणे cos का अवकलन करेंगे बेटा कितना आएगा आपका sin आ जाएगा, वो भी माइनस चिन्ह के साथ, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस sin कितना हो जाएगा 3x, फिर गुणे आप लिख लेंगे डी डी एक्स आप बेटा क्या लिखेंगे 3x। यानी ये अपन तब तक करेंगे जब तक कि आप कहां तक ना पहुंच जाए, x तक ना पहुंच जाए। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पर कितना आ गया, अवकलन करने पर ये आपको प्राप्त हुआ। बस आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अवकलन ये भी बचा, ये भी बचा, तो यहाँ पर अवकलन करके उसके बाद y की वैल्यू पुट करेंगे, सो दैट आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y बराबर y गुणे, लिखा है बेटा देखो y गुणे, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस sin x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sin x अपॉन cos x हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए माइनस sin x अपॉन बेटा कितना आपने लिख लिया cos x, जैसा कि आप जानते हैं sin x अपॉन cos x tan x थे, तो अगले स्टेप में वो आप लिख देंगे प्लस, फिर यहाँ पर देखिए माइनस sin 2x अपॉन cos 2x लिखा है, तो प्लस ना लगा के बेटा यहाँ पर क्या लगा लेंगे आप माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस आता है, sin 2x अपॉन cos 2x यहाँ पर पुट करेंगे तो लिखेंगे sin 2x अपॉन कितना हो जाएगा cos 2x। ओके, फिर थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 गुणे x लिखा है तो 2 अचर होने के कारण ये आगे आ जाएगा, अवकलन किसका करेंगे x का, तो डी एक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आफ्टर दैट देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगले स्टेप में तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा sin 3x अपॉन कितना हो जाएगा cos 3x। एंड आगे देखते हैं, तो जैसे डी एक्स ऑफ 2x आपने किया था 2 आया था, उसी तरीके से डी एक्स ऑफ 3x का अवकलन कितना होगा बेटा, कितना होगा 3x का अवकलन कितना होगा 3 होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दीजिए आप। ओके, बस इसको टेंजेंट में चेंज कर लीजिए और y के स्थान पे इसका मान रख दीजिए जो आपका मूल फलन था, मूल फलन था आपका cos x गुणे cos 2x गुणे cos कितना था बेटा 3x, तो ये मान यहाँ पर आप पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे cos x के मतलब y के स्थान पे cos x गुणे कितना हो गया बेटा cos 2x गुणे cos कितना हो जाएगा 3x। ठीक, ये माइनस चिन्ह के साथ आप सभी पद लिख लीजिए आप,
ये माइनस कितना हो जाएगा बेटा tan x, फिर यहाँ पर माइनस आ रहा है माइनस, ये अक्षर जो है इसे आगे लिख लेंगे, यानी 2 गुणे कितना लिखेंगे tan 2x लिख लीजिए, फिर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणे कितना हो जाएगा tan 3x। ओके, ये माइनस नहीं था, ये माइनस का चिन्ह आप कॉमन ले सकते हैं। अदरवाइज दूसरा यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया बेटा। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, ये जो y की वैल्यू सब में अंदर गुणा कर लीजिए, यानी cos s cos 2x cos 3x अंदर क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए। गुणा करने के पश्चात जो मान है वो आप लिख दीजिए, बहरहाल आगे करने की आवश्यकता नहीं यहाँ पर। तो सो दैट इसका आंसर आप क्या लिखेंगे बेटा, ddx ऑफ y बराबर आपका कितना हो जाएगा cos x गुणे cos 2x गुणे cos 3x। ये माइनस का चिन्ह आप कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सो दैट आपको चिन्ह लगाना नहीं था तो आप ऐसा लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा आपका बेटा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने एक लाइन बताई थी आपको बेटा, जो फलन होता है जब लॉगरिथम लेके सॉल्व करते हैं तो जो मूल फलन रहता है उस फलन के गुणे के रूप में अवश्य आता है, यानी अवकलित फलन जो रहता है उसमें अवश्य रहेगा। यहाँ पर देखिए cos x गुणे cos 2x गुणे cos 3x उपलब्ध है, तो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है बेटा कि मूल फलन जो है आपका गुणे के रूप में अवश्य उपस्थित रहेगा। ठीक, तो अगले सवाल की तरफ बेटा हम चलते हैं। तो चलिए बेटा देखते हैं अगला सवाल आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। log x की पावर बेटा क्या लिखा है cos x। ओके, क्वेश्चन क्या है, log x की पावर cos x का x के सापेक्ष क्या करना है बेटा, अवकलन करना। तो वही चीज आप लिखेंगे, यहाँ पर सपोज करेंगे माना y बराबर आप लिखेंगे log ऑफ x होल टू दी पावर कितना लिखा है बेटा cos x लिखा है। y बराबर कितना लिखा है log x की पावर कितना लिखा है cos x लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर आप डायरेक्ट अवकलन का फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है जो इसको तोड़ सके, अर्थात इसका अवकलन कर सके। सो दैट आप इसमें क्या लेंगे बेटा लॉगरिथम लेंगे। log x क्या है आपका फलन है, cos x भी फलन, तो फलन की पावर फलन यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर आप तुरंत समझ जाएंगे कि क्या लेना है आपको लॉगरिथम लेना है। लिखेंगे दोनों पक्षों का log लेने पर आप लिखेंगे बेटा दोनों पक्षों का क्या लेंगे log लेने पर, दोनों पक्षों का log लेने पर बेटा जैसा ही आप log लेंगे लिखा जाएगा log ऑफ कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू यहाँ पर log ऑफ कितना लिखा जाएगा log x होल टू दी पावर कितना हो जाएगा cos x। cos x कहाँ चला आएगा आगे आ जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा cos x मल्टीप्लाई बाई log ऑफ log x हो जाएगा। ओके, log ऑफ कितना हो जाएगा बेटा log x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो कोई पूछता है बेटा बेस इसका क्या है लॉगरिथम का, तो आप लोग समानता जानते हैं log x हो तो वहां पर बेस कितना लिखा जाता है ऑलवेज ई रहता है, उसी के फार्मूले पर आप चलते हैं। तो पर बेस की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों में जहां जहां लॉगरिथम है उसका बेस हमेशा क्या रहेगा बेटा ई ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये पहला फलन हो गया, दूसरा फलन तुरंत अवकलन का फार्मूला आप लगा सकते हैं। सो दैट लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर बेटा अवकलन करने पर, तो लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। जैसे ही आप इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप लिखेंगे ddx आप कितना लिखेंगे बेटा log y इज इक्वल टू ddx आपका हो जाएगा cos x, फिर गुणे यहां पर लिखेंगे log x। ओके, तो log y का अवकलन अभी आपने किया था तो 1 अपान कितना हो जाएगा y, फिर y का भी इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। सो दैट लिखेंगे ddx ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए प्रथम फलन है 20 में गुणे का चिन्ह, यहाँ पर कौन सा फलन द्वितीय फलन है, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन के जो अवकलन का फार्मूला हो तब यहाँ पे लगा लेंगे। तो आप लगाएंगे बेटा क्या cos x यानी पहला फलन गुणे दूसरे का फलन है ddx ऑफ log ऑफ कितना हो जाएगा बेटा log x। ओके, प्लस फिर दूसरा फलन लिखते हैं यानी लिखेंगे आप log ऑफ कितना लिखेंगे log x गुणे ddx ऑफ प्रथम फलन तो ddx ऑफ कितना लिखेंगे आप cos x लिखेंगे। ओके, ये देखिए 1 अपान y यहाँ पे पक्षांतर कर लेंगे। सो दैट आप लिखेंगे ddx आप कितना हो जाएगा y बराबर यहाँ पर y गुणे देखिए cos x लिखा है तो आप क्या लिखेंगे बेटा cos x। log का फार्मूला आप जानते हैं 1 अपान में चला जाएगा, कितना लिखा जाएगा 1 अपान log x। उसके बाद देखिए x नाम के log x था, सो दैट गुणे इसका भी आप अवकलन करेंगे, लिखेंगे ddx ऑफ log x, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। log ऑफ log x अवकलन से मुक्त है, इसको आप सेफ ऐसे यहाँ पे उतार देंगे। log ऑफ क्या लिखेंगे बेटा log x और cos x का अवकलन आप लोग जानते हैं माइनस कितना होता है बेटा sin x होता है। ओके, तो y का यहाँ पर आप मान रख सकते हैं, अदरवाइज पहले अवकलन कर दो उसके बाद आप मान रखिए। तो अगले स्टेप में देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा, आप लिखेंगे बेटा ddx ऑफ y
यहाँ पर y का चाहे आप मान रख दीजिए, नहीं तो अवकलन करने के पश्चात आप लिखिए, लिख लीजिए y गुणे, देखो यहाँ पे अवकलन अभी बचा है, यहाँ पर ddx आप क्या लिखा है log x, तो log x का अवकलन आप जानते हो 1/x होता है, तो आप ऐसा लिख लीजिए, पहले आप लिखेंगे cos x गुणे 1/, कितना लिखेंगे बेटा log x गुणे 1/, कितना हो जाएगा x। फिर देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा बेटा क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर log x गुणे कितना लिख लेंगे sin x, जैसे sin x छोटा फंक्शन है, इसको आप आगे लिख दीजिए, आप लिखेंगे sin x गुणे log कितना हो जाएगा बेटा log x। ओके, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, y का मान रखना है, सो दैट अगले स्टेप में आप लिखेंगे ddx ऑफ y, तो ddx ऑफ y मतलब मूल फलन, तो मूल फलन आपका बेटा देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, log x में कितना लिखा है cos x, तो यही पुट करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे log x होल टू दी पावर बेटा क्या लिखेंगे cos x मल्टीप्लाई बाय कितना लिखेंगे यहाँ पर, देखिए cos x मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो अंश में आपका लिखा जाएगा cos x अपान छोटा फलन है या चर कह सकते हैं, तो x आ जाएगा गुणे कितना हो जाएगा आपका log x, फिर माइनस का चिन्ह लगा है, ये फंक्शन आप पूरा लिख लेंगे, यहाँ पर कितना है आपका sin x गुणे log कितना लिखा है बेटा log x। ओके, तो ये आपके प्रश्न का क्या रहा बेटा उत्तर रहा, अर्थात आपने आंसर ला दिया है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इन दोनों सवालों से आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा बेटा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको अपने बुक में मिलते हैं वो आप लगाइए, इसको देख के पहले सवाल को बढ़िया से खूबी तरीके से समझिए, उसके बाद जरूर लगाइए सवाल को जितने भी काइंड्स के आपके मिले। तो अगले दिन हम आपके लिए इसी चैप्टर के जो कठिन सवाल हैं यानी बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं उनको मैं सॉल्व करके यहाँ पर बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद आपका।